तो आज के मोबाइल में आप देखेंगे अब्दुल समद की जितनी सारी एक्टिविटीज़ थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका कितना रिज़ल्ट हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाज़िर है। तो जनाब मोबाइल हो गया मेरा ख़राब। अब इसकी रिकॉर्ड करते हुए कहीं आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होती है कहीं नहीं हो रही होती। इतनी अच्छी अब्दुल समद की वीडियोस बनी थी लेकिन मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ है कि ज़रा भी मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई और कहीं कहीं अब्दुल समद की भी इसी तरह, तो जिसकी वजह से जनाब मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ा। अब इस अनजान शहर में मैं मुझे पता भी नहीं मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ चेक करवाऊँ, किसको चेक करवाऊँ मोबाइल। तो अगर कोई पेशावर से कोई देखने वाला बहन भाई है मुझे कोई मशवरा दे के मैं किसको दिखाऊँ क्या करूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ ना किसी को जानती हूँ ना मुझे कोई आइडिया है। और जहाँ तक रही अब्दुल समद की, अब्दुल समद काफ़ी हद तक अब रिस्पॉन्स कर रहा था हर चीज़ में। अब पहले दिन तो वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था। अब जैसे इस चीज़ से ये होता है कि आपके हाथों पे प्रेशर होता है आगे पीछे जाने से, क्योंकि अब्दुल समद के हाथ भी वीक है और ये भी इसके हाथों के लिए थी जिसमें ईंट उठा के यानी ब्रिक वो लकड़ी की बनी होती है वो उठा के जैसे उधर रखना होती है ताकि हाथ मजबूत हो सके। इसका हाथ थक जाता है, ज़्यादा देर नहीं करता, पर यह कि थोड़ा सा अप्रिशिएट करो कहो तो करता रहता है। और बाकी थोड़ा सा उन्होंने मुझे कहा इसको खिलाएं ताकि इससे भी इसके हाथ भी मजबूत होंगे और थोड़ा सा ये बाकी चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेगा, तो उसको खिलाते हैं। और फिर इस चीज़ में मुझे बहुत तंग करता है जिसमें तकिया रख के नीचे लेटाना होता है, ये नहीं लेटता, जबकि उसने मुझे कहा था इससे इसकी पीठ की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी। और फिर उसको खड़ा करते हैं, इसमें भी वो अब इतना रोता नहीं, आराम से खड़ा हो जाता है। पहले कुछ दिनों बहुत ज़्यादा रोता था। कैसे आवाज निकालते? पता नहीं। E for egg. Very good. सुबह का है? और फिर उसके बाद उसका एक्टिविटी रूम में ले जाते हैं, फिर स्पीच थेरेपी, वहाँ पर ये जनाब सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, साथ साथ सब डॉक्टर्स को गाने भी सुनाते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं। ABC तो उसको आती है लेकिन इसको ABC की इन चीज़ों की पहचान नहीं है। नहीं, ये हमारे पास है J फॉर अच्छा, तो अब जेली इधर रखो, इधर रखो जेली। बच्चे ये आपने खुद वेरी मैंने पढ़ा कि रुको अभी उतारता हूँ। सारे येलो कलर उतार दो। ये लो उसके बाद देखा था आपने एक दफ़ा मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें कहा था अब्दुल समद कलर ब्लाइंड है, अब्दुल समद को कलर्स की समझ नहीं आती, लेकिन अब मैंने देखा नहीं अब्दुल समद माशाल्लाह कलर पहचान रहा है। उसको ये पता है ये ग्रीन है, ये येलो है, ये रेड है और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उसने रिस्पॉन्स दिया। मैं ख़ुद हैरान रह गई कि उसको कलर्स का पता चल रहा था। सिर्फ ब्लू को भूल जाता है, ब्लू उसको याद नहीं रहता, ब्लू की जगह कभी ग्रीन कहता है कभी रेड कहता है, लेकिन तकरीबन येलो रेड ग्रीन हमेशा वो उससे जब भी पूछो वो रिस्पॉन्स देता। और आज जबकि तीसरा दिन और उसको पहचाने और वो एक्टिविटी कर रहा है, शायद इस वजह से घर में उससे एक्टिविटी नहीं थी और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे दिल को इस चीज़ से कितनी ज़्यादा खुशी हुई है कि मेरे बेटा एक्टिविटी कर रहा और उसको चीज़ों की पहचान हो रही है। उसके बाद हम वापस आ गए अपने रूम में और आज खाना भी अब्दुल समद की पसंद का था, दाल चावल। इतना खुश हुआ अब्दुल समद खाना देख के, इसने खूब भर के खाना खाया। बल्कि मैं उनसे ये कह रही थी चूँकि जब खाना दिन का आता है मैं यहाँ पर मौजूद नहीं होती, मेरे साथ बेड वाली मेरे लिए ले के रख देती है, तो मैंने उनसे कहा था जब दाल चावल हो तो कैंडी ज़्यादा ले लिया करें ताकि उसको मैं रात को भी वही खिला दूँ। तो चूँकि दाल चावल थे इसने खाना खाया और बाद में ये शाम के टाइम डेली इसकी एक रूटीन बन गई है, औरतों को बिठा के उनको गाने सुनाता है और बस इंटरटेन करता रहता है। इसको मैं कहती भी हूँ मना करती हूँ, लेकिन चूँकि उनको पता है ये गाने गाता है डेली का इसका ये काम बन गया सबको बिठा के गाने सुनाना।
फिर जी जनाब हमारा रात का खाना गया सब्ज़ी रोटी, पर इन जनाबों ने बिल्कुल नहीं खाई। फिर इसको मैंने भाई से बिस्किट लेके दिए और सब्ज़ी मज़े की पकी हुई थी, ये नहीं कि खाना बुरा था, खाना अच्छा था और रोटी भी साथ सही थी। और बाद में मेरा भांजा आया अब्दुल समद की जूतियाँ लेके के जो ज़रूरत थी हमें ब्रेसेस के ऊपर पहनाने के लिए। और बस मैं अपने ब्लॉग अब यहीं पर एंड करती हूँ। आपने मेरा साथ देना और प्लीज़ बताइएगा मोबाइल का क्या करूँ। मैं मोबाइल्स की वजह से बहुत परेशान हूँ कि पेशावर का कोई बहन भाई है लाजमी रिप्लाई करके मुझे बताए या मेरे इंस्टा पे मैसेज करे। तो अभी कल मिलती नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।